दोस्तों फाइनली हेमा मालिनी ने जो रिलेशन है, जो सनी पाजी की माँ हैं प्रकाश कौर या उनकी अपनी फैमिली जो धर्मपाल जी की पहली प्रकाश कौर जी हैं और दूसरी जो फैमिली है हेमा मालिनी की अपनी फैमिली, इन दोनों के बीच में जो अनबन की घटनाएं चल रही थी, जिसमें मैंने भी कई वीडियो बनाए, उस पे चुप्पी तोड़ी है। अब इस चुप्पी में उन्होंने बहुत कुछ ऐसी चीज बोला है जो आप लोगों को जरूर जानना चाहिए कि इन बातों को एकदम बेबाक तरीके से हेमा मालिनी ने क्या बताया। ये चाहे वो प्रेयर मीटिंग के बारे में बात हो या जो उन्होंने मीट रखा था अपने घर पे उसके बारे में बात हो। इस सारी जितनी भी आपके क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके सवाल हैं या मेरे मन में भी जितने सवाल थे, उसके सवालों का उन्होंने जवाब दिया टाइम्स नाउ के एक इंटरव्यू के दौरान। तो क्या है हेमा मालिनी ने बोला ज़रूर बताऊँगा आपने इस वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों के साथ, सगे-संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। लेकिन उससे पहले मैं अपने कुछ दोस्त हैं जो सोशल मीडिया पर मेरे से सवाल मेरे कमेंट करते हैं मेरे, मैं उनको ज़रूर पढ़ के सुनाऊँगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जो गलत भी मेरे बारे में अगर बोलेंगे तो वो भी मैं ज़रूर पढ़ूँगा। एक है शर्मा जी लिखे किमसत, देखिए कोई नाम में प्रोनाउंसिएशन में गलत हो तो गलती की मस्ती ए 6815, तुम्हारे सच्चाई तुम्हारे पास रखो, सनी के नाम से ही फ़िल्म सुपर हिट हुआ है। ये हम भी जानते हैं, मैंने भी इस फ़िल्म में जब ये बॉर्डर 2 का बनाया था वीडियो, तो मैं भी बोलता हूँ कि उस फ़िल्म में सनी पाजी के नाम पे ही पिक्चर चलेगी और सनी पाजी को लोग ही देखने जाएँगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सनी पाजी के लेवल का आज के टाइम में, चाहे बॉर्डर का भी डायलॉग होगा तो आपको जो भी ज़हन में आएगा तो सनी पाजी का ही डायलॉग याद आएगा। और कोई भी पिक्चर में जब सनी पाजी होते हैं तो उस फ़िल्म का डायलॉग केवल सनी पाजी की लिए लोग मूवी देखने जाते हैं। चाहे कोई भी घायल उठा लीजिए, घातक उठा लीजिए, जिस तरह का उनका डायलॉग होता है ऐसा लगता है उन्होंने दूसरा इंजन लगा रखा है अपनी छाती में। जब बोलते हैं तो अगर सिंगल स्क्रीन हो तो लगेगा दीवार हिलने लगता है। दीवार कह रहा हूँ, दरवाज़ा सिंगल स्क्रीन का। तो सनी पाजी का वो धाड़ होता है, वो मतलब आपने देखा होगा आवाज़ कहाँ तक जाएगी तो लाहौर तक जाएगी, तो इस सनी पाजी का अपना हो रहा है। उसके बाद एक भाई है शर्मा, उन्होंने ही लिखा है ये, सबकी माँ बहन कर देगी। ऐसे शब्दों का तो प्रयोग नहीं करना चाहिए शर्मा जी। उसके बाद है गदर के टाइम पर भी इसी तरह भौंके थे, कुछ नहीं उखाड़ पाए, यह तो देश के जवानों की फ़िल्म है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सही बात है, ये पिक्चर मुझे भी लग रहा है कि थोड़ी-सी मेरे को लगा वीएफएक्स में, लेकिन बॉर्डर अगर गदर 2 में भी देखेंगे तो वीएफएक्स पे देखिए सनी पाजी की मैं भी मानता हूँ कि वीएफएक्स पे पिक्चर नहीं चलती। सनी पाजी का अपना ऑरा होता है, अपना स्टाइल होता है, उस पे पिक्चर चलती है उनकी अपनी। वो कोई भी पिक्चर आप देखेंगे तो जवान पठान की तरह कोई नहीं कि उसमें कोई बहुत ही साइंटिफिक ऐसे कुछ वीएफएक्स, एरोप्लेन पे लड़ाई चल रहा है एकदम फाइटर जेट पे। सनी पाजी रॉ फाइट करते हैं, जीप उठाकर, सरिया उठाकर ऐसे फाइट करते हैं, तो वो सनी पाजी में सूट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद लिखा है एक जो और मित्र हिंदुस्तान ईजी बब्बर शेर दंड, ये लिखा है सतीश पवार 259। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, किसी को औकात नहीं सनी देओल, सनी भाई। बहुत धन्यवाद भाई। सनी पाजी बॉर्डर जिंदाबाद, वाह भाई। मैं भी बोलता हूँ बॉर्डर जिंदाबाद। उसके बाद शर्मा जी फिर लिखे हैं केवल बॉर्डर, ये भी शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप काफी रिप्लाई किए सर जी। उसके बाद दीपक कुमार हैं, उन्होंने लिखा ट्रैक्टर लोडिंग, या एकदम ट्रैक्टर लोडिंग हो रहा है और 23 को धमाल मचेगा हॉल में। उसके बाद शर्मा जी ने किसी आपकी बात समझ में नहीं आती, पता नहीं ऐसा क्या मैं बोलता हूँ कि मैं सीधा सपाटा बात बोलता हूँ, इनको समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद कभी 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 समझ में नहीं आता आप सनी पाजी के सपोर्टर या हेटर्स क्या बोलते हो, कुछ समझ नहीं आता, निकल जाता है। सर जी मैं सनी पाजी का सपोर्टर ही हूँ, लेकिन जो सनी पाजी, आप अपने फैमिली में किसी को बहुत मानते हैं, लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो व्यक्ति जो है ऐसा काम नहीं करना चाहिए या उससे उम्मीद लगा के रखते हैं। आप उम्मीद किससे लगाते हैं? आप किसी की किसके बात से दुखी होते हैं? जो जिससे ज़्यादा आप उम्मीद रखते हैं। आप उस व्यक्ति की बातों से कोई बाहरी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, उससे आपके जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका घर का मेंबर कोई गलत काम कर रहा है या गलत राह पे चल रहा है, तो ज़रूर आपको उसमें दुःख होगा। तो वैसे ही सनी पाजी के साथ है। सनी पाजी का जो एक
इमोशनल अटैचमेंट है उनकी फैमिली के साथ। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस तरह का उनका बाद में जिस तरह का वीडियोज़ आने लगे, मुझे लगा जो पेप्स के साथ जिस तरह व्यवहार के मैंने धर्म पाजी को नहीं देखा और इवन सनी पाजी को भी पहले नहीं देखा। ये पहली बार देखा। तो जो आपके मन में ये चीज़ बातें हैं, वो कहीं न कहीं आप गलत है आपका बोलना। उसके बाद अरे आप क्या बोलते हैं, ये सब ऊपर से चला जाता है। अब ये मैं क्या ही बोलूँ आपको? मरवाऊँ क्या बोल रहे हो आप? अरे चूरू नहीं बीकानेर सर जी, पोस्टर कांग्रेस ने लगवाए थे, बाकी सब फर्जी बात है। अच्छा। हेमा मालिनी अभी मथुरा से बीजेपी की शानदार है, अभी भी अपने माताजी के लिए चुनाव प्रचार करने सनी देओल जाते हैं बीजेपी के लिए। बहुत बढ़िया बात है अगर जाते हैं तो। तो ये कुछ कमेंट्स थे जो मैंने आप लोगों को पढ़ के सुनाया। अब चलते हैं वीडियो के, जो मैंने आप लोगों को बताया कि हेमा मालिनी ने इसके ऊपर पूरी तरह से उन्होंने जो बयान जारी किया। अब उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए मैं पढ़ के बोल रहा हूँ आपको कि मैं ऐसा नहीं लगेगा कि मन गढ़ंत बातें कह रहा हूँ। उन्होंने बोला कि उनके आखिरी समय को लेकर यह एक ऐसा साथ था जो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा। आगे उन्होंने बोला यह असहनीय सदमा था, बहुत भयानक था, क्योंकि 1 महीने तक हम संघर्ष करते रहे, जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। हम लगातार अस्पताल में जो कुछ भी हो रहा था, उससे निपटने की कोशिश कर रहे थे। हम सब, मैं, ईशा, आहाना, सनी, बॉबी सब साथ थे। यानी कि सब लोग साथ थे। एक साथ थे, कोई इनमें अनबन नहीं था। जैसे मैं बोल रहा था या मैं देख रहा हूँ या देखने में न्यूज़ में आ रहा था, वो सब अब उन्होंने पूरा ऊपर से एक तरह से बोले कि क्लियरिफिकेशन दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद पहले भी कई बार ऐसा हुआ था जब अस्पताल गए और ठीक होकर घर लौटे थे। हमने सोचा था कि इस बार भी आ जाएँगे। वो हमसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। मेरे जन्मदिन 16 अक्टूबर पर उन्होंने शुभकामनाएँ भी दी। उनका जन्मदिन 8 दिसंबर को था। जब वो 90 साल के हो रहे थे, हम भी धूमधाम से मनाने, मैंने आपको वीडियो भी बनाया था कि वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे भी लगा था कि ठीक हो जाएँगे, कि 24 के बाद 24 के पहले मतलब 20 तारीख की बात होगी, 20 नवंबर के आस-पास, वो लोग कुछ ऐसा प्लान कि वहाँ पे जो उनके जो फार्म हाउस है, उसपे वो लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, उसको करने के लिए कुछ बर्थडे प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा मैंने वीडियो भी बनाया था। तो उन्होंने उसके ऊपर बोला कि वो बात भी सही हुई कि वो 90 साल के हो रहे थे, तो मैं धूमधाम से प्लानिंग की तैयारी भी चल रही थी। फिर अचानक वो हमें छोड़ के चले गए। यानी कि वो बात हमने जो बताई थी, वो बात सही थी कि वो लोग वहाँ पे उनके 19th बर्थडे की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन वो अचानक से चले गए। उन्हें इस हालत में देखना मुश्किल था, किसी भी तरह से इस स्थिति का सामना नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ध धर्मपाल जी के समय अलग-अलग सभाओं का क्यों रखा गया? तो उसके सवाल पे उन्होंने जवाब दिया कि धर्म जी की पहली पत्नी प्रकाश को उनके बच्चों सनी, बॉबी और अजीता और विजेता ने मुंबई में एक प्रार्थना सभा रखी, जिसमें हेमा और उनकी बिटिया शामिल नहीं हुई। तो उनसे सवाल जब पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि वो सब लोग अपने हिसाब से अलग-अलग प्रार्थना लगे कि सबकी अपनी पहचान थी, सबकी अपनी अपनी ग्रुप था, उसमें उन्होंने बुलाया। हमने दूसरी सभा बुलाई मुंबई में और तीसरी हेमा मालिनी के मतलब अपने चुनाव क्षेत्र में। उन्होंने बताया कि हमने आपस में बात की थी। मैंने अपने घर पर मतलब उन्होंने सारे लोगों ने ये निजी मामला था, आपस में बात करके उन्होंने किया था। मैंने अपने घर पर एक प्रार्थना सभा रखी क्योंकि मेरे करीबी लोग अलग हैं। फिर मैंने दिल्ली में एक प्रार्थना सभा रखी क्योंकि मैं राजनीति में हूँ और मेरे लिए अपने क्षेत्र के दोस्तों के लिए प्रार्थना सभा रखना महत्वपूर्ण था। मथुरा मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ के लोग उनके दीवाने हैं, इसलिए मैंने वहाँ भी प्रार्थना सभा रखी और उन्होंने माना कि इससे खुश हैं। उन्होंने बाद में पूछा गया कि धर्मपाल जी का ये भी एक न्यूज़ है कि धर्मपाल जी को जो फार्म हाउस है लोनावाला, तो वो क्या फार्म हाउस को म्यूज़ियम में बदल रहे हैं सनी पाजी, धर्मपाल जी को का लेकर। तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने बोला सनी देओल ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दोनों परिवार के बीच कोई मनमुटाव नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है सनी उस तर्ज पर कुछ करने का प्लान बना रहे हैं, निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। उन्होंने बोला कि ऐसा होगा और कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये 2 अलग परिवार है, पता नहीं होगा। अब कोई ज़रूरत नहीं है कि ये 2 अलग परिवार, एक ही परिवार है उन्होंने बोला। किसी भी इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग एकदम अच्छे हैं और हॉस्पिटल में एडमिट होने के दौरान जब सनी पाजी ने जिस तरह से पेप्स के साथ व्यवहार किया, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला कि सनी इमोशनल और गुस्से में थे।
क्योंकि परिवार बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उन्होंने कहा मीडिया हमारी गाड़ियों के पीछे भाग रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो अब उन्होंने मुझे लग रहा है कि सारी बातों का जवाब दे दिया हेमा मालिनी ने कि भाई दोनों फैमिली ने जो तय किया था कि प्रार्थना सभा जो होगी, वो अलग-अलग होगी क्योंकि सबके अलग-अलग लोग थे, उनके ग्रुप थे, उनके मेहमान थे, उस हिसाब से उन लोगों ने किया। अब उन्होंने ये बताया। दूसरा उन्होंने बताया कि मीडिया इतना ना पीछा कर रहा था कि उस समय वो इतने इमोशनल तरीके से गुज़र रहे थे। आपने देखा होगा सनी पाजी भी बॉर्डर में बॉर्डर 2 के जितने भी इवेंट्स में आए, वहाँ पे वो बहुत भावुक रहे। मैं थोड़ा सोचा कि बॉबी देओल उनसे ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं अब। वो चाहे आपने 21 का वो देखा होगा, वहाँ भी बॉबी देओल कंफर्ट फ़ील कर रहे थे, लेकिन वहाँ भी सनी पाजी बात नहीं कर पा रहे थे। ऐसे ही बॉर्डर 2 के टाइम पे भी बात नहीं कर पा रहे। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सनी पाजी जो हैं, अभी भी इमोशनल हैं और इसी वजह से शायद उन्होंने बोला होगा जैसा कि हेमा मालिनी जी बता रही हैं। तो मुझे अब ये लगा चलो कि रेफिकेशन हो जो हमारे अंदर एक तरह से बोला जाए कि एक कन्फ्यूज़न था कि दोनों फैमिली में जिस तरह मीडिया में खबरें आ रही थी, हम उस पे रिएक्ट कर रहे थे। हम तो क्या अब मैं सनी पाजी के घर तो जाता नहीं कि मैं जाके अंदर की बातें निकाल के लाऊँगा। अगर कोई ऐसा सोच रहा होगा तो मैं तो नहीं कर पाऊँगा। अब जो अंदर की बातें निकाल रहा होगा वो अलग बात है, मेरे तो उतना पहुँच नहीं है भाई। तो मैं तो जो मीडिया में और कोई जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी प्रिंट मीडिया है, जितने भी मैगज़ीन्स हैं, सबको पढ़ के ये आपको एक जगह समराइज़ करके और आकलन करता हूँ, ये क्या हो रहा है। तो अब तो ये क्या ना कि पहले किसी ने इस पे कोई बात नहीं बोली। सनी पाजी ने भी आकर कुछ नहीं बोली, हेमा मालिनी ने भी कुछ नहीं बोला। तो बंदा तो वही आकलन करेगा जो कि मीडिया में चल रहा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो। तो उस हिसाब से ऐसा लग रहा है। अब हेमा मालिनी ने आके इसका क्लैरिफिकेशन दिया, तो मतलब बात कुछ भी नहीं है, बस हम लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गए थे, ऐसा अब मुझे लग रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही कमेंट करते रहिए। चाहे आपको जो भी कमेंट करना है ज़रूर कीजिए, उसमें मुझे वो आपकी अपनी जैसे कि मैं जो एनालिसिस करता हूँ, तो अपने तरीके से एनालिसिस करता हूँ। तो आपको भी मेरी वीडियो को जैसे आप एनालिसिस करते हो अपने तरीके से करते हो। आपको लग रहा है कि मैं हेटर हूँ सनी पाजी का, अगर हेटर होता तो मेरे इस चैनल पे केवल सनी पाजी का ज़्यादातर वीडियो होगा, क्यों होगा? मैं किसी और पे बना लेता। मैं जाट पे आप देखिए गदर 2 पे ही वीडियो बनाया है मैंने, जाट पे ही वीडियो बनाया है। मैं मतलब इनकी छोटी-छोटी खबरें भी निकाल के वीडियो बना लेता हूँ। तो जो ये बंदा बोलता है ना, वो उसको सोचना चाहिए कि आखिर कैसे तुम लोग बोल देते हो? अगर तुम मेरी बात को इतना बोलने के बावजूद भी कन्फ्यूज़ हो रहे हो, तो जो सनी पाजी के फैमिली के बारे में मीडिया में खबरें चल रही है, तो सामने वाला या जो चीज़ चाहे प्रिंट मीडिया हो, न्यूज़ मैगज़ीन्स हो, जिसमें चल रही थी, कोई भी कन्फ्यूज़ होगा। कोई भी उसी को आकलन करेगा जो न्यूज़ में चल रहा है। आप एक जगह पढ़ते होगे, मैं 10 जगह से निकाल के डाटा लेके आता हूँ, तब आप लोगों के पास लेके आता हूँ और उसके बाद समराइज़ करके पढ़ता हूँ और बताता हूँ आप लोगों को कि भई ऐसी घटनाएँ घटित। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ऐसा लगा, आपको ज़रूर कमेंट करते रहिए, जैसा भी आपका कमेंट करना है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।